नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया एंड फाइनली सीए फाइनल कॉस्टिंग एग्जाम्स है। नवंबर एग्जामिनेशन पेपर इजी, चेकिंग वेरी डिफिकल्ट। Jan 21 ऑप्ट आउट, पेपर ट्रिकी एंड चेकिंग भी डिफिकल्ट। सो एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। सो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, वी विल गिव आवर बेस्ट। देखो, सबसे पहला जो आपको ज्ञान मैं देना चाहूंगा दैट इज अटेम्प्ट द पेपर 100 मार्क्स। अगेन एक सेइंग है, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। इसका मतलब कि अगर आप कोई चीज अटेम्प्ट ही नहीं करने वाले हो तो इंस्टीट्यूट को आप मार्क्स देने का मौका ही नहीं दे रहे हो। यार, आप तो पूरा अटेम्प्ट करो, कट करने का स्कोप रखो इंस्टीट्यूट के पास। बट ऐसा मत करो कि कोई अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। दैट शुड नॉट बी द केस। 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना ही करना है। प्लीज कीप दैट इन माइंड फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर। सेकेंड चीज जो आप लोग को टेंशन दे रही है वो है थ्योरी। सर, थ्योरी कैसे लिखना है? सर, खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? द आंसर इज अ बिग यस। प्लीज आप थ्योरी खुद की लैंग्वेज में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है टेक्निकल वर्ड्स। मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है कैजेन कॉस्टिंग के ऊपर और अगर आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट वर्ड या जो कैजेन का मतलब है चेंज फॉर बेटर, ये सब वर्ड्स नहीं लिख कर आओगे तो इंस्टीट्यूट कैसे मार्क्स देगा? गलती इंस्टीट्यूट का है ही नहीं ना। अगर कोई क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है तो उसको चाहिए वैसा एक्सप्लेनेशन कि टेक्निकल वर्ड्स हो, तो अपनी लैंग्वेज में लिखो। बट जैसे ही वो टेक्निकल वर्ड आए उसको अंडरलाइन कर लो, वो याद रखो। दैट्स व्हाट आईसीएआई इज लुकिंग फॉर। अगर बैलेंस स्कोर कार्ड का क्वेश्चन आया है तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इनोवेटिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, ये 4 पर्सपेक्टिव लिखकर ही आना है। कैनबैन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ कार्ड, ये वर्ड लिखकर ही आना है। तो अगर ये टेक्निकल वर्ड्स एंड अपना ओन लैंग्वेज आप ज्वाइन करते हो, 100% आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। सो प्लीज थ्योरी के लिए दिस इज द अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू कीप, के ओन लैंग्वेज, टेक्निकल वर्ड्स जितना हो सकता है याद कर लेंगे एंड वी विल राइट डाउन टेक्निकल वर्ड्स, उसको अंडरलाइन करके आएंगे। डन? ओके। फिर आता है आपका केस स्टडी एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो जितना भी केस स्टडी या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन अभी 2-2, 3-3 पेजेस का आता है, प्लीज इंश्योर कि जो भी आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, जो भी सम है वो सम का समरी बनाना सीखो। क्या बोल रहा हूं? सम का समरी याद रखना। जब भी प्रैक्टिकल या कोई भी क्वेश्चन है, सम का समरी बनाना है। क्या करना है? सम का समरी बनाना है। एंड जो 2-3 पेज का केस स्टडी आएगा, दैट केस स्टडी, पूरा का पूरा केस स्टडी को आपको पढ़ना है एंड डिवाइड इट इनटू वेरियस पार्ट्स। हर एक पार्ट को डिफरेंट बेसिस पे एनालाइज करो और फिर उसको आंसर दो। केस लॉ ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, दे आर एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट उसके अंदर इंटरनली पूछता है, राइट? सो इन शॉर्ट कैन आई से, हर एक ऑलमोस्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन बनने वाला है। सो आपका जो केस बेस्ड स्टडी है उसको डिवाइड कर दो इन वेरियस ब्लॉक्स और एक एक ब्लॉक के ऊपर फोकस करो। वो एक एक ब्लॉक को प्रॉपरली समझ लो and then execute your answer to perfection. Clear? Okay. प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ भी आजकल इंस्टीट्यूट थ्योरी पूछने लगा है। सो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम कोई चैप्टर हो गया या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो आपको उस केस में अगर कोई क्वेश्चन आया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करके आपको उसका एनालिसिस देना है। लाइन बाय लाइन आइटम का एनालिसिस देना सीख लो, ठीक है? सो हर एक लाइन, तो सेल्स, तो अगर आपके पास 3 कस्टमर है तो क्या सेल्स था आपका, कितना आपने उसको डिस्काउंट दिया, लाइन बाय लाइन आइटम, कितने ऑपरेटिंग कॉस्ट थे, कितने एडमिन कॉस्ट थे, कितने मार्केटिंग कॉस्ट थे, कितने प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट थे। हर एक लाइन बाय लाइन आइटम को देखो, क्या उसमें एनालिसिस लग रहा है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ज्यादा डिस्काउंट दिया है, राइट इट डाउन। डन। नो नीड टू अननेसेसरीली गेट अनसेटल्ड। अगर समझो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आया है तो एडवर्स आएगा, फेवरेबल आएगा। यार, जो भी एडवर्स फेवरेबल आ रहा है लॉजिकली आ रहा है, राइट दैट लॉजिक विद योर आंसर, ठीक है? सो आई होप ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। जितने भी केस बेस्ड आंसर्स है उनमें एक इशू होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का एक इंट्रोडक्शन दे देना, फिर जो भी एक्सप्लेनेशन है केस स्टडी को आप कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करोगे एंड फाइनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्या कंक्लूजन या रिकमेंडेशन है वो आप बताओगे। प्लीज एग्जामिनर को ये बताना कि आप पहले इशू लिख रहे हो, फिर कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन वो इशू को सॉल्व करने के लिए, थर्ड पार्ट में केस विद
कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, तो केस स्टडी क्या बोल रहा है और कॉन्सेप्ट को कैसे उसके साथ लिंक कर रहा है, एंड लास्ट में आपका एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या रिकमेंडेशन है। फॉलो करना ये फॉर्मेट को। आई एम श्योर द इंस्टीट्यूट पेपर चेकर विल बी हैप्पी एंड विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। प्लीज स्टे calm, stay focused. The glory is just a few steps away. Make sure it is worth it. Give your best. Attempt 100 marks. And अगर कोई आंसर नहीं भी आता है तो भी खुद के लैंग्वेज में लिख कर आना, ठीक है? अपनी तरफ से एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। हस्ता ला विस्ता। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे फोकस्ड एंड स्टे स्ट्रांग। एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न, सो केस स्टडी का पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है। चैप्टर्स की जो समरी है उसका मैं लिंक आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। जितने भी रिवीजन वीडियोस है वो गो थ्रू कर लो, उनका भी मैं प्लेलिस्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। सो टेलीग्राम चैनल पे ये सब मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल ड्राइव लिंक्स दे देता हूं, सो दैट यू हैव एवरीथिंग विद यू एंड इंश्योर के you are done and dusted with SCMP costing this time.